अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तीयू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जावेद जमाल गूशी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें गौसे आजम भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वलीउल्लाह हो गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग और शाअत इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक था। आपने इब्तिदाई तालीम तो अपने कस्बे जलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। उस जमाने में गाड़ियां और मोटर कारें न थीं, इसलिए लोग काफिलों की सूरत में पैदल सफर करते थे। चुनाचे आपकी वालदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफिले के हमरा रवाना कर दिया। सफर पे रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियां गुजर औकात के लिए दी। आपकी वालदा ने ये अशरफियां आपकी कमीज की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पे रवाना हो गए। काफिले के लोग डरते डरते सफ़र पे रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफिले पर हमला न कर दें, क्योंकि उन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफिले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में उस पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी कमीज की तह में सुली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियां जमीन पर गिर पड़ीं। अशरफियां देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों ने की और पुरहीजगारी की जिंदगी गुजारने लगे? अगर वीडियो आखिर तक देखी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं।